हेलो, श्री राधे। चलिए आज के दिन की शुरुआत करते हैं। आज सुबह मेरी आँख करीब 4 बजे खुली। सबसे पहले मैंने टाइम देखा, फिर मैं बालकनी में गई। बाहर का नज़ारा इतना प्यारा था कि कुछ देर वहीं खड़ी रही। चारों तरफ शांति थी, ठंडी हवा चल रही थी। आसमान में चारों तरफ साफ तारे दिखाई दे रहे थे। और उसके बाद मैंने बाल बाँधे, उसके बाद मैं अंदर आई, फिर मैंने झाड़ू लगाई, पोछा लगाया और मैंने साथ के साथ वॉशिंग मशीन भी लगा दी। क्योंकि अर्ली मॉर्निंग अगर कपड़े धुल जाते हैं तो अच्छे से आराम से सूख भी जाते हैं। आज फ्राइडे था तो बच्चों के टिफ़िन में हक्का नूडल्स बनाने थे। सबसे पहले मैंने नूडल्स अच्छी तरह उबाल लिए ताकि बाद में जल्दी से तैयार हो जाएँ। इसके बाद मैं नहाने चली गई, तैयार होकर वापस आई, फिर बच्चों के लिए गरमा-गरम हक्का नूडल्स बनाना शुरू किया। सुबह का समय थोड़ा बिज़ी रहता है, लेकिन बच्चों के लिए उनकी पसंद की चीज़ बनाकर अलग ही खुशी मिलती है। कढ़ाई में मैंने सारे मिक्स वेज जो भी मेरे पास थे अवेलेबल वो मैंने डाल दिए। आज मेरे पास पत्ता गोभी नहीं था तो वो मैं नहीं डाली हूँ, बाकी सारी चीज़ें मैं डाल दी हूँ और ऊपर से नूडल्स डाल दी हूँ, हक्का नूडल्स मसाला और ये कुछ मेरे पास सॉस और सिरका है, ये मैंने सब डाल दिए हैं। तो लगभग मेरी जो हक्का नूडल्स हैं वो बन चुके हैं। मुझे लगता है कि घर की खुशियाँ बड़ी-बड़ी चीज़ों में नहीं बल्कि इन्हीं छोटी-छोटी बातों में छुपी होती हैं। अपने लोगों के लिए प्यार से किया गया हर काम अपने आप में ख़ास होता है। टिफ़िन पैक करके मन को भी सुकून मिलता है और बच्चों का दिन भी अच्छे से गुज़रता है। तो लगभग मेरे हक्का नूडल्स बन चुके हैं, बस थोड़े से ठंडे हो जाएँ तो मैं बच्चों के टिफ़िन में डाल दूँगी। बच्चों के लिए हक्का नूडल्स तैयार हो गए हैं, तो मैंने आराम से उनके टिफ़िन में पैक कर दिए हैं। टिफ़िन तैयार हो गए थे, अब बच्चों को लेकर स्कूल के लिए निकलने का समय है। हम धीरे-धीरे नीचे पार्किंग की तरफ चल पड़े। सुबह का ये छोटा-सा सफ़र मुझे हमेशा अच्छा लगता है। बच्चों की बातें सुनते-सुनते पता ही नहीं चलता कि कब हम गाड़ी तक पहुँच जाते हैं। मुझे लगता है कि ज़िंदगी की सबसे प्यारी यादें किसी बड़ी जगह पर नहीं बनती, बल्कि ऐसे ही रोज़ के छोटे-छोटे पलों में बन जाती हैं। बच्चों को गाड़ी में आराम से बिठाया और हमेशा की तरह उन्हें प्यार से बाय कहा। बच्चों को स्कूल भेजने के बाद घर कुछ देर के लिए बिल्कुल शांत हो जाता है, लेकिन यही थोड़ा-सा सन्नाटा मुझे अगले काम के लिए तैयार कर देता है। फिर मैं लिफ्ट से वापस ऊपर आई, घर का दरवाज़ा खोला और एक बार फिर अपने दिन की बाकी ज़िम्मेदारियों में लग गई। हर दिन नया होता है, लेकिन घर को प्यार से सँभालने का एहसास हमेशा एक जैसा रहता है। ये था इसलिए बच्चों के लिए हक्का नूडल्स बनाए थे। अब घर के लिए मैंने दाल-चावल बना ली ताकि बाद में खाने की जल्दी ना रहे। मुझे हमेशा लगता है कि अगर सुबह ही थोड़ा-सा काम पहले से ही हो जाए तो पूरा दिन काफ़ी आसान हो जाता है। घर सँभालना सिर्फ़ काम करना नहीं होता बल्कि पूरे दिन की अच्छे से प्लान करना भी होता है। छोटे-छोटे काम समय पर हो जाएँ तो मन भी हल्का रहता है और दिन में भी आराम से निकल जाता है। दाल लगभग तैयार हो चुकी है, उसके बाद मैंने चावल चढ़ा दिए हैं और दाल में तड़का लगाने की तैयारी शुरू कर दी है। फिर मैं बालकनी की तरफ जाती हूँ तो मैंने कड़ी पत्ते का एक पौधा लगा रखा है, उस पे ठीक-ठाक आ जाते हैं, तो मैं एक कड़ी पत्ते का पूरा स्टिक तोड़ के लेके आई हूँ, क्योंकि मैं तड़के में डालती हूँ मोस्टली दाल के तड़के में, तो मैंने दाल के तड़के में कड़ी पत्ता यूज़ किया है। बड़ी खुशी होती है अपने प्लांट्स जब लगाओ और उन्हें यूज़ करो। एक लंच बॉक्स रेडी हो चुका है, अब बस मेरा पूजा का टाइम शुरू हो चुका है। सुबह-सुबह खिले हुए फूलों को देखना ही मन को बहुत अच्छा एहसास देता है। मैंने पूजा के लिए अपने गार्डन से कुछ फूल तोड़े और भगवान को अर्पित किए। सच में अपने हाथों से उगाए हुए फूल जब भगवान के चरणों में चढ़ते हैं तो मन को एक अलग ही सुख और शांति मिलता है। दिन की शुरुआत अगर अच्छे विचार और भगवान के स्मरण से हो तो पूरा दिन अपने आप में अच्छा लगने लगता है। श्री राधे।